हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण का एक दूसरा चैप्टर, एक दूसरी विषय वस्तु की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आलेख लेखन। आलेख लेखन न्यूज़पेपर का एक अंग होता है जो कि संपादकीय या रिपोर्ट से अलग होता है। वस्तुतः ये आलेख है, ये लेख का छोटा वर्ज़न है, छोटा संक्षिप्त रूप है और अपनी संक्षिप्तता, सटीकता, स्पष्ट गर्भिता और रुचिकर होने के कारण यह अखबारों का, न्यूज़पेपर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आलेख वस्तुतः किसी विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहते हैं। यह एक प्रकार के लेख ही होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये संपादकीय के अंग नहीं होते, इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, धर्म, मनोरंजन, जीवन का कोई भी क्षेत्र जो कि इस भौतिक जगत से या किसी भी तरह से आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, उन सब पर आलेख लिखा जा सकता है। ये तो हुई आलेख का सामान्य परिचय। अब आलेख के मुख्य अंग क्या होते हैं, मुख्य भाग क्या होते हैं? आलेख के मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है भूमिका, दूसरा है विषय का प्रतिपादन, तीसरा है तुलनात्मक चर्चा और चौथा है निष्कर्ष। तो इसके कुल 4 भाग होते हैं: भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा एवं निष्कर्ष। यहाँ पर जो तुलनात्मक चर्चा है वही विशिष्ट है और वही किसी लेख को आलेख या रुचिकर सिद्ध करता है। यही आलेख की जो तुलनात्मक चर्चा है, विषय का प्रतिपादन जब हम करते हैं तो उसमें कई चीज़ों का जब जिक्र करते हैं तो तुलनात्मक चर्चा में उन सभी चीज़ों को एक दूसरे से तुलना करते हैं और फिर अंत में निष्कर्ष निकालते हैं कि विषय जो हमने उठाया है उसका मुख्य क्या रिजल्ट रहा, क्या सार है, क्या निष्कर्ष है। इसलिए इसमें सर्वप्रथम शीर्षक जो होता है, विषय का जो शीर्षक होता है, उसके अनुकूल हम भूमिका लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। जैसे शुरुआत अगर अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए भूमिका, किसी घटना से, किसी कहानी से, किसी वास्तविक जीवन के उदाहरण से इसकी शुरुआत अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। यह भूमिका लंबी ना होकर बहुत संक्षिप्त में होनी चाहिए। विषय के प्रतिपादन में जो दूसरा इसका भाग है, विषय का वर्गीकरण करते हैं, उसका आकार निर्धारित करते हैं, उसके जो रूप और जो उसके विभिन्न क्षेत्र आते हैं उन सब की चर्चा विषय के प्रतिपादन में हम करते हैं। इसमें विषय का एक क्रमिक, कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी इसमें जो होती है, विषय का क्रमिक विकास, वो इसमें दिखाई पड़ना चाहिए, स्पष्टतया परिलक्षित होना चाहिए। विषय की तारतम्यता एवं क्रमबद्धता आलेख की मुख्य विशेषता होती है कि एक के बाद एक ही स्पष्ट रूप से वस्तु आनी चाहिए। एक वस्तु दूसरे वस्तु में, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में मिक्सअप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में गोल मटोल एकदम
होना नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्टतया एक अंतर होना चाहिए, एक क्रमिक ढंग से। तुलनात्मक चर्चा में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है आलेख का, तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये आलेख के मुख्य 4 अंग होते हैं। जब हम कोई आलेख लिखते हैं तो उसके संबंध में क्या क्या हमें मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इस बात की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए आलेख लेखन के समय। तो सबसे पहले आलेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण एक रफ वर्क में कर लेना चाहिए। विषय क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, मतलब उसका एक जो रफ वर्क है, फ्रेम वर्क है, उसका एक खाका हम तैयार कर लेते हैं सबसे पहले आलेख लिखने के पूर्व विषय वस्तु से संबंधित। फिर उसके पश्चात विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह कर लेते हैं। उस विषय से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, क्योंकि तथ्यों के माध्यम से ही हम तुलनात्मक चर्चा जो करते हैं उसको प्रूफ करते हैं। बिना तथ्य के कोई किसी चीज़ की विश्वसनीयता नहीं होती। तो उस विषय से संबंधित हम जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो उदाहरण हैं विभिन्न, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, हम उनको संग्रहित कर लेते हैं। तीसरा, आलेख में क्रमबद्धता, श्रृंखलाबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक के बाद एक विषय वस्तु का प्रतिपादन इसमें होना चाहिए। इसमें जितने भी विषय हैं उसका मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले उसको क्रमबद्ध तरीके से फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे, उसके पश्चात उसको क्रमबद्ध तरीके से ही हम प्रस्तुत करेंगे और उसी के साथ फैक्ट भी जो हम भाव या विचार रखेंगे उससे संबंधित हम फैक्ट उसी के साथ प्रस्तुत करते जाएंगे। लेकिन यह सब विशेष रूप से क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण है, आलेख में जो भाषा होती है वो बहुत सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों की समझ में आ सके। बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य का मतलब वो महसूस किया जा सके। बोध करना मतलब फील करना, क्योंकि आलेख एक ऐसा अखबार का एक ऐसा अंग है जो कि हमारे दैनिक जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। वो हमारी अनुभूति से जुड़ेगा तो हमारे जीवन का अंग हो जाएगा। इसलिए उसमें बोधगम्यता होनी चाहिए, एक फीलिंग वाले तत्व होने चाहिए और रुचिकर होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। और रुचिकर होगा तभी हम उसको पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी उसको समझेंगे, और जब समझेंगे तभी उसको हम महसूस करेंगे। तो शुरुआत रोचकता से ही होनी चाहिए, इसलिए रोचकता इसका महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो अरुचिकर हो जाते हैं। और एक परिच्छेद में, मतलब एक पैराग्राफ में एक ही भाव, एक ही विचार व्यक्त करना चाहिए और उससे संबंधित आंकड़े देनी चाहिए। जो लेख की प्रस्तावना एवं जो समापन है, उसका जो निष्कर्ष है, उसमें भी बेहद रोचकता होनी चाहिए। इंटरेस्ट क्रिएटिंग मटेरियल हमें उसमें डालना चाहिए और हमारी भाषा इतनी सरल सहज हो, छोटे छोटे वाक्य हों, ताकि उसे लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो और रुचिकर हो। जो इसका छठा भाग है, छठा जो जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता, ये एक ऐसे तत्व, ये सारे तत्व हैं जिनसे हमें बचना चाहिए।
विरोधाभास का मतलब कि हमने ऊपर कुछ तथ्य दिए और कुछ विचार दिए और उसी तथ्य विचार के विरोध करने वाले नीचे हमने दूसरे विचार दे दिए या दूसरे तथ्य दे दिए। तो आलेख में इस तरह का विरोधाभासी विचार या विरोधाभासी तथ्य नहीं होना चाहिए। उसकी क्रमबद्ध एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए ताकि एक लगे कि स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी हम एक ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं, क्रमबद्ध हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए, विचारों का या तथ्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होने चाहिए। और असंतुलन का मतलब है कि इसमें ऐसा न लगे कि जो लिखने वाला है वो किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से विकृत है, डिस्टर्ब है। कहते विचारों की जो विकार है वो आपके शब्दों में, आपके आलेख में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आपकी मानसिक कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो इसमें नहीं होना चाहिए। और तथ्यों की असंदिग्धता मतलब जो तथ्य हों एकदम यूनिवर्सल हों, प्रूव्ड हों, उन पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, उन पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष बातें थी जो कि आलेख लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं इस वीडियो के साथ 25 से 30 आलेख मैं PDF फाइल के रूप में भेज रहा हूँ आप सबको। इनमें से 5 आलेख आप अपनी क्लास नोट वर्क बुक में लिख लीजिएगा और इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको आलेख लेखन के जो भी उदाहरण भेजूँगा उन सब को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़कर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने आलेख लेखन के लिए विशेष चीज़ें बताई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ये कुल 5 नंबर का आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा, तो फाइनल एग्ज़ाम में भी ये आएगा। तो इसलिए इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए। इसे केवल बार बार पढ़िए और समझिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए बिना देखे। तो इसी के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप सब जो मैं निर्देश दे रहा हूँ उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।